हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आसिफ भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। और हमने जिस तरह कैमला हैरिस की रिपोर्ट भी देखी, उससे पहले हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं वो अपने अपने फ़वाइद गिनवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो जो अपने की एलिमेंट्स गिनवा रहे हैं वो है ट्रेड और इमिग्रेशन, जबकि अगर हम कैमला हैरिस की बात करें तो वो ये कहती हैं कि मैं चाइल्ड सपोर्ट, ओल्ड एज बेनिफिट्स और इन सारी चीज़ों पर फोकस करूँगी और कॉर्पोरेट टैक्स को हम बढ़ाएंगे ताकि सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो सकें। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब तो फैसले का दिन आन पहुंचा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और किसकी पॉलिसी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? या अमेरिका के अंदर ये इंतखाबात जो हैं ये बड़ी दिलचस्पी का बायस बने हुए हैं। पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर हैं, जैसे आपने खुद ही कहा, और साथ ही में एक नई तारीख की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। मैंने अगर इसका तजिया आपको बताऊं कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं ट्रम्प, वो दूसरी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके और 2020 के इलेक्शन वो हार गए थे। वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पहली मर्तबा एक खातून अगर जीत जाती हैं तो अमेरिका की हिस्ट्री में पहली खातून सदर होने की हैसियत से अमेरिका के लिए एक नया तजर्बा होगा। अब तक की जो कैंपेन रही है दोनों की, दोनों ने कल एंड अप किया है आज रात को पेंसिल्वेनिया में, और दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में अपने अपने जो मुख्तलिफ अमूर हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, दो बुनियादी इश्यूज पर इस वक्त फोकस्ड हैं, एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है। यहाँ पर जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में महंगाई के हवाले से काफी शोर है अमेरिका के अंदर। इसके साथ साथ इमिग्रेशन का मामला बहुत ही अहमियत का है, जिसके बारे में ट्रम्प बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं अपनी कैंपेन में भी, और आज कल रात को भी उन्होंने ये बात दोबारा दोहराई है कि वो इमिग्रेंट्स को जो इलीगल है यहाँ पे उनको मुल्क से बेदखल कर देंगे। जबकि कैमला हैरिस जो है वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे ऐलान कर चुकी हैं कि कोई भी इलीगल नहीं है, बल्कि उनको लीगलाइज करने के लिए, जो कि गैर मुल्क से आए हुए लोग हैं, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स का मुल्क है, तो उनके वालिदैन भी चूंकि इमिग्रेंट्स थे, तो वो ये समझती हैं कि उनको वो हुकूक ये मिलने चाहिए। जबकि तीसरा मामला है इस्तेकात हमल का, जिस पर ट्रंप ने बड़ी सख्ती की थी, और आपको याद होना चाहिए कि 2016 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद उन्होंने कई रियासतों में जहां पर उनके अपने गवर्नर्स थे, ये रूल नाफिज कर दिया था कि इस्तेकात हमल पर पाबंदी होगी। साथ ही में जो कैमला हैरिस हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने खवातीन के लिए, उनके हकूक के लिए आवाज उठाई, और अभी भी उन्होंने इसको नेशनल एजेंडे पे रखा है और ये कहा है कि ये खवातीन की अपनी मर्जी है कि वो इस्तेकाम हमल चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। लिहाजा खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट किया है। आप इंटरनेशनल मामला पे अगर आ जाए तो उसमें तीन ही बड़े इशू थे, जिनमें सबसे बड़ा इशू गजा का था। आपको ये बताता चलूं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर कई कम्युनिटीज ने, इवन न्यूयॉर्क में जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने भी बड़े शदीद मुजाहरे किए, और पूरे अमेरिका के अंदर मुजाहरे हुए। लेकिन वो मामला इस कदर संजीदा सूरत इख्तियार कर गया है कि मुसलमानों के वोट और साथ में अरबिक कंट्री से जो आए हुए लोग हैं, उनके वोट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं, खासतौर पर स्विंग स्टेट्स के अंदर। तो उस पर कैमला हैरिस ही कहती हैं कि वो गजा की जंग के खिलाफ आवाज उठा चुकी हैं, और वो ये समझती हैं कि इस जंग को रुकवाने के लिए वो कोशिश करेंगी, जबकि ट्रंप भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने अच्छा, पूछा भट्टी कि साहब, अभी रिजल्ट तक क्या की है। जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि जो मुकाबला है वो बहुत क्लोज है और रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह की सूरत हाल बहुत कम हमने देखी है कि जब इतना ही क्लोज मार्जिन हो। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन पोल्स हैं वो क्या बता रहे हैं? दिलचस्प सूरत हाल है। अभी ताजा जो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कैमला हैरिस ऊपर आ गई हैं, और उनके जो इस वक्त वोट्स हैं वो 49% है, जबकि ट्रंप जो है वो 48% पे हैं। और ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं और सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अखबारात के नुमाइंदे भी शामिल हैं। मुझे भी मौका मिला कि मैं उन चीज़ों को गौर से देखूं और करीब से देखूं। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर ये पता चल रहा है कि इस वक्त ट्रंप जो है वो पीछे हैं कैमला हैरिस से, जबकि स्विंग स्टेट्स का मामला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिनमें तीन बड़ी अहम तरीन हैं, जॉर्जिया है, मिशिगन है और पेंसिल्वेनिया है। और अभी तक के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो मैं अगर आपके साथ शेयर कर दूं, तो उसमें जो पेंसिल्वेनिया है वहां पर टाई पड़ी हुई है, 49-49 है दोनों की जो इस वक्त वोट्स की तादाद है, जो कि पहले अर्ली वोटिंग में वोट डाले गए, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आज वोटिंग का दिन होगा वो बड़ा क्रिटिकल होगा। इसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना है, वहां पे ट्रंप ऊपर हैं, 49 है, और कैमला हैरिस 48 पे हैं। जबकि नेवाडा में 49 और 48 अगेन ट्रंप यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर हैं। इसके साथ ही मिशिगन में
जो कि बड़ी स्टेट है जिसने माजी में भी बड़ा क्रिटिकल रोल अदा किया था। और मैं आपको बताऊं कि 2016 के इलेक्शन जब मैं कवर कर रहा था अमेरिका में, तो रात गए जब मिशिगन के रिजल्ट्स आए तो ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए। तो मिशिगन में इस वक्त टाइम पड़ने के बाद अब कैमला हैरिस ऊपर चली गई। आपके नाज़रीन के लिए भी खबर है कि मिशिगन में इस वक्त डेमोक्रेट्स जो हैं वो लीड ले रहे हैं 1 पॉइंट की, जबकि जॉर्जिया जो है वहां पर 48 और 49 अगेन बिल्कुल नेक टू नेक है। 49 है ट्रंप और 48 है कैमला हैरिस। जबकि विस्कॉन्सिन में, जो कि न्यूयॉर्क के साथ ही एक छोटी सी स्टेट है लेकिन उसके वोट ज्यादा हैं, इलेक्टोरल वोट्स, तो वहां पे भी कैमला हैरिस ऊपर चली गई है 49% पे, और 48 हैं उनके डोनाल्ड ट्रंप के। एरिजोना जो है वहां पे जो असल मामला है वो फंसा हुआ है इस वक्त। वहां पर ट्रंप 3 पॉइंट से ऊपर हैं और 50% को टच कर रहे हैं, जबकि कैमला हैरिस जो है वो 47 पे हैं। तो ये स्विंग स्टेट्स के साथ साथ हम बाकी रियासतों में तो हम मामला को देख ही रहे हैं, लेकिन ये मामला अब ऐसे लगता है कि मुख्तलिफ प्रिडिक्ट करने वाले जो लोग हैं, ज्योतिषी हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि बड़े वाजे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त मुकाबला को के सख्त है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कैमला हैरिस जो है वो शायद बाजी ले जाए। लेकिन अभी हतमी तौर पर अखबारात ने भी ये बात नहीं कही है, ना टेलीविजन स्टेशन ने ये बात कही है, और उसकी फंडामेंटल रीजन मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इतना क्लोज कंटेस्ट है ये वाला। तारीख, ये अमेरिका की तारीख में बहुत ही सख्त तरीन मुकाबला है, क्योंकि कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इसके बावजूद कि वो एक खातून है, उन्होंने भरपूर अंदाज में यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है। उन्होंने माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से यहाँ के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने यहाँ पे खवातीन हैं उनके साथ बड़ा करीबी रब्ता रखा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप इल्जामात की सियासत करते रहे हैं, और हमने खुद व्यू किया है, पर्सनली मैंने कई जगहों पे जाके विजिट किया, तो ये लगता है कि जैसे वो मुसलसल अटैक करते रहे हैं, अटैकिंग पोजीशन में रहे हैं। जबकि अपनी पॉलिसियों में उन्होंने दो बुनियादी फिगर रखे हैं। एक तो वो कहते हैं मैं आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मीशत को मैं खड़ा करूंगा, और दूसरा वो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स को यहाँ से मैं निकालूंगा। तो अब ये सूरत हाल अवाम के सामने तो है, और आज का दिन इसलिए क्रिटिकल है। और ये भी मैं आपको यहाँ पे अर्ज कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आज रात ही को इसका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि माजी हमारे सामने है। 2016 के इलेक्शन हो, मैं ज्यादा पीछे जाऊंगा अगर, तो आप बाराक ओबामा के इलेक्शंस को देख लें या बुश के इलेक्शंस को देख लें। इवन बुश का और अल गोर का जो कंटेस्ट था, उसके अंदर रिजल्ट जो थे वो दिसंबर तक चले गए थे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और प्रेसिडेंट बुश को जो है सदारत दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद बाराक ओबामा का जो रिजल्ट था वो भी तकरीबन कुछ दिन के लिए रुका था। बाद में जो ट्रंप आए, जब इलेक्शन लड़े 2016 में, तो उनका रिजल्ट जो है वो भी 2 दिन 3 दिन की ताखिर रही उसमें। 3 तारीख को इलेक्शन हुए थे, लेकिन 7 को अनाउंसमेंट हुई। इस दफा जो 2020 का इलेक्शन था उसके अंदर भी काफी ज्यादा आपको पता है कि शोर मचा, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, और ट्रंप के जो हामी थे वो बड़े गुस्से में रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो कि बाइडन है, वो इलेक्शन चूंकि उनको वोट पड़े थे, इलेक्टोरल वोट्स में ज्यादा थे उनके, गो के ट्रंप का ये दावा था कि उनको वोट ज्यादा पड़े हैं। लेकिन जो अमेरिका का निज़ाम है, जिसको हम इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, वो बड़ा मुख्तलिफ है। ये वोट्स जो कि एक स्टेट में डाले जाते हैं उसकी टोटल निकाल कर जो वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्वेनिया में 19 वोट हैं इलेक्टोरल कॉलेज के,